Good morning, students. Today we solve a new head, preparation of income and expenditure with balance sheet. So students, new क्या है? आज हम आपको बैलेंस शीट मेंटेन करना सिखाएंगे. ओके? तो उससे पहले बैलेंस शीट से पहले हम उसकी प्रेस्टेज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को सॉल्व करेंगे, फिर बैलेंस शीट को सॉल्व करेंगे. सो स्टूडेंट्स, जो भी स्टैंडर्डाइज सम होता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, वो कुछ इसी तरीके का होता है. सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं. सब नंबर 46. फ्रॉम द फॉलोइंग receipt and payment account of Premier Club and the information supplied, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2021 and balance sheet as at that date. So student, 31st March 2021 हमारा एंडेड ईयर है और इसका हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट मेंटेन करनी है. तो रिसिप्ट साइड दे रखी हुई है और पेमेंट साइड दे रखे हुए है, जैसे कि बैलेंस सभी समय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेंटेन करने में दे रखा होता है. बैलेंस दे रखा हुआ है जो हमारा स्टार्टिंग कैश है और सब्सक्रिप्शन है प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का. फिर हायर ऑफ ग्राउंड है, जो ग्राउंड पे हमें पे करना, ग्राउंड पे हमें रिसीव हुआ है. फिर सरप्लस अमाउंट है फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट, कोई एंटरटेनमेंट इवेंट से हमें सरप्लस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है. सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है, ये सब हमारी रिसिप्ट है, मींस इनकम है. ओके, एंड नाउ पेमेंट साइड, सैलरी, चैनल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं. बुक्स हमारे एसेट्स हैं, न्यूज़पेपर हम एक्सपेंडिचर में शो करेंगे और बैलेंस है ये हमारी एसेट्स में आएगी. अब हम आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में, जो एडजस्टमेंट है. द क्लब हैज 50 मेंबर, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन 500 रुपीज. सो स्टूडेंट, जब 5 मैंने बताया हुआ था आपको सब्सक्रिप्शन है, जब मैं समझा रहा था आपको कैलकुलेशन ऑफ नेट सब्सक्रिप्शन, तो मैंने आपको एक समय बताया भी हुआ था कि जब हमारे मेंबर दे रखे होंगे और पर मेंबर अमाउंट दे रखी होगी तो फाइनल अमाउंट वही आती है, हम मल्टीप्लाई करके सब्सक्रिप्शन अमाउंट निकाल लेंगे. ओके, एंड सेकेंड हेड है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31st March 2020 मीन्स प्रीवियस ईयर का. प्रीवियस ईयर का हमारा 6000 रुपीज सब्सक्रिप्शन है, तो वो हमारा क्या होगा कि वो सब्ट्रैक्ट तो होगा, बट जो फाइनल अमाउंट है तो फाइनल अमाउंट हमें मिल जाएगी, तो सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ओके, एंड ऑन 31st March 2021 सैलरी आउटस्टैंडिंग अमाउंट 2000 रुपीज. सो एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है, तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे. और इसमें आगे समय गिवन है salary paid in the year ended 31st March 2021 included 6000 रुपये for the year ended 31st March 2020. So student, 2020 का हमारा 6000 रुपये इंक्लूड है, तो उसको हम निकाल के बाहर कर देंगे, क्योंकि हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है उस पर हम करंट ईयर की ही ट्रांजेक्ट करते हैं. ओके, तो हम उसको लेस कर देंगे. और फिर सी नंबर एडजस्टमेंट हमारी हो गई. डी नंबर एडजस्टमेंट है on 1st April 2020 the club own building, तो क्लब की बिल्डिंग है, 20,000 फर्नीचर है, बुक्स है. तो ये हमारी 1st April 2020 को मींस स्टार्टिंग में बता रखी हुई एसेट्स, तो इसको हम एसेट साइड में शो करेंगे बैलेंस शीट में. और फिर प्रोवाइड डेप्रेशन है, तो डेप्रेशन हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, वो एक्सपेंडिचर में आएंगे और एसेट्स में फर्नीचर से अपने रिस्पेक्टिव एसेट से लेस होते हैं. ओके, तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं सम नंबर 46. तो देखिए, सबसे पहले हम 46 में क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करेंगे. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना होगा, फॉर्मेट बनाना होगा. तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021. ओके, ये हमारा बन गया फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट की हेल्प से हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो ये हमारी हो गई एक्सपेंडिचर साइड. अमाउंट, income and amount. Okay, so
देखिए सब्सक्रिप्शन हम देखते हैं सबसे पहले। बाय सब्सक्रिप्शन, तो जब ईच मेंबर अमाउंट दे रखी है तो हमें कुछ करना ही नहीं होता है। जो मेंबर होते हैं हमारे, मेंबर कितने हैं, मेंबर है 50 और पर मेंबर अमाउंट चार्ज हुई है 50 रुपीज। तो हमारी फाइनल वैल्यू आएगी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो होगी 25,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट है हायर ऑफ ग्राउंड। बाय हायर ऑफ ग्राउंड, हायर ऑफ ग्राउंड, हायर ऑफ ग्राउंड अमाउंट है 14,000 रुपीज। तो 14,000 रुपीज हम यहाँ पे दिखाएंगे। फिर सरप्लस है, सरप्लस बाय सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट, अमाउंट है हमारी 8,000 रुपीज। तो 8,000 रुपये हम शो करेंगे। एंड नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है 2,000। अब आते हैं एक्सपेंडिचर साइड में। तो एक्सपेंडिचर है हमारी सैलरी। तो टू सैलरी, सैलरीज वैल्यू है हमारी 28,000 रुपीज। एंड आउटस्टैंडिंग थी हमारी, एडजस्टमेंट में दे रखी थी। तो एड करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, एंड ऑफ द करंट ईयर कितनी है स्टूडेंट्स? करंट ईयर की हमारी आउटस्टैंडिंग है 6,000 रुपीज। तो प्रीवियस ईयर की है और 2,000 रुपये हमारी करंट ईयर की है। तो 2,000 रुपये हमारी करंट ईयर के हो गए। हमारी वैल्यू हो गई 30,000। इसमें प्रीवियस ईयर के 6,000 रुपये इंक्लूड थे, तो लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 6,000 रुपये। तो नेट वैल्यू हमारी आ गई सैलरी की 24,000 रुपये। ओके, स्टूडेंट 24,000 रुपये हमारी सैलरी वैल्यू आ गई। अब हम आगे बात करते हैं जनरल एक्सपेंसेस। So to general expenses amount है 6,000 रुपये। So 6,000 रुपये। एंड नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। So to इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अमाउंट है 4,000। ओके, 4,000। एंड नेक्स्ट बुक्स है। बुक्स हमारी एसेट्स होती है, है कि नहीं? तो न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर है हमारा, न्यूज़पेपर अमाउंट है 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये हम स्ट्रेट शो कर देंगे। अब हमारे सारे आइटम्स यहाँ पे आ चुके हैं और हमारी एडजस्टमेंट भी आई थिंक सारी कंप्लीट हो गई है। बस ये बचा हुआ है डेप। तो डेप को हम शो करेंगे टू डेप ऑन फर्नीचर। फर्नीचर हमारा कितना है? फर्नीचर दे रखा हुआ है 20,000 का। 20,000 का हम 10% निकालेंगे तो हमारी वैल्यू होगी 2,000 रुपीज। ओके, और अब हमारी सारी जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्ट हो गए हैं और एडजस्ट हो गए हैं। अब हम इसको फाइनल टोटल करते हैं। तो इस साइड का हम टोटल करेंगे। सो 5, 4, 9, 9, 8, 17, 2, 19, 1 carry and 2, 1, 3, 3, 1, 4, 49,000 रुपीज स्टूडेंट्स हमारा इनकम साइड का टोटल आया। अब हम इस साइड का टोटल करेंगे। तो 0, 0, 0 and 4, 6, 10, 4, 14, 8, 22 and 2, 24, 2 carry 4। इससे हमारी एक्सपेंडिचर साइड आ रही है 44,000 और इनकम साइड आ रही है 49,000। तो हम आपस में इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ग्रेटर अमाउंट से स्मॉलर अमाउंट। और 5,000 रुपये हमारी सरप्लस अमाउंट आ गई है। जो ग्रेटर अमाउंट होती है आपको पता है वो दोनों साइड लिखी जाती है। तो ग्रेटर अमाउंट हमने दोनों साइड लिख दी और जो डिफरेंस आया बैलेंस वो हमारा हो गया सरप्लस। सरप्लस कब आता है? जब हमारी इनकम साइड ओवर होती है, व्हेन एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ओके, सो सरप्लस 5,000 रुपीज।
तो स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर लीजिए और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये आ रहा है ना? तो इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए और हम फिर आगे इसमें बनाते हैं बैलेंस शीट। इसकी बैलेंस शीट कैसे मेंटेन होगी, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स आई थिंक आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब बनाते हैं हम इसमें बैलेंस शीट। स्टूडेंट्स बैलेंस शीट आपको दो तरीके बनाना सिखाएंगे। जो वर्किंग नोट में हमें बिगनिंग बैलेंस शीट बनानी होती है और एक फाइनल बैलेंस। जो फाइनल बैलेंस शीट हमें बनानी होती है जिसके मार्क्स मिलते हैं, सबसे पहले हम उसको बनाते हैं। बैलेंस शीट as on 31st March 2021। ये हमारी हो गई लायबिलिटी साइड। ये अमाउंट, ये एसेट्स और ये अमाउंट है। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सिंपल सा फॉर्मेट होता है जो मैंने आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आई थिंक बताया हुआ है कि जो नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन है उसको हमें यहाँ पे शो कर देना है। जो लायबिलिटी है वो यहाँ पे आ जाएगी। कोई भी एक्सपेंडिचर वाली आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंडिचर साइड में आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर के लिए, वो हमारी लायबिलिटी साइड में आ जाएगी। कोई भी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो हमारी एसेट्स में आ जाएगी। कोई प्रीपेड वैल्यू है करंट ईयर की वो हमारी कहाँ में आ जाएगी, एसेट्स में आ जाएगी। और एसेट्स ऑब्वियसली एसेट्स में आएंगी। जो कैश होती है लास्ट बैलेंस वो हमें कैश होती है, वो हमारे यहाँ पे आता है। तो देखिए किस तरीके हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम इनकम साइड में लेते हैं। तो इनकम साइड में स्टूडेंट कोई ऐसी हेड नहीं थी जो यहाँ पे आनी थी, ठीक है। अब देखिए दे रखा हुआ है हमारा एसेट्स में नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन दे रखा हुआ है इसमें। तो नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन मैंने आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन 2021 एंड 22 के लिए कितना आपका दे रखा हुआ है। तो आप देखिए अपनी बुक में आपको 4000 रुपये दिखाई देगा कि आपका ये सब्सक्रिप्शन है। तो हम 4000 रुपये लायबिलिटी साइड में शो कर देंगे। फिर स्टूडेंट हमें करना क्या है कि आउटस्टैंडिंग हमको देखनी है। तो आउटस्टैंडिंग है हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर की हमको देखनी है स्टूडेंट। तो करंट ईयर की हमारी कितनी है आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर की हमारी आउटस्टैंडिंग है 2000 रुपीज। तो 2000 रुपीज सरप्लस अमाउंट हमारी आई हुई है, सरप्लस जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से फाइंड आउट की थी 5000 रुपये। ओके 5000 रुपये। तो स्टूडेंट्स ये हमारे हो गए लायबिलिटी की आइटम। अब हम आते हैं एसेट साइड। तो एसेट साइड में हमारी फर्स्ट अप्रैल 2020 को बता रखा हुआ था क्लब और बिल्डिंग 2 लाख रुपीज। तो बिल्डिंग वैल्यू हमारी दे रखी है 2 लाख। तो बिल्डिंग हमारी आ जाएगी 2 लाख रुपीज। ओके एंड नेक्स्ट आएगी फर्नीचर। फर्नीचर वैल्यू हमारी दे रखी हुई है 20,000 और इस पे टैप भी लगा हुआ था। तो टैप 10%, डेप 10% था 2000 रुपीज। तो फाइनल वैल्यू हमारी आएगी 88,000 रुपीज। अब स्टूडेंट्स इस चीज को ध्यान देना है कि फर्स्ट अप्रैल को हमारी बुक्स थी कितनी थी 20,000 रुपये की। और ऊपर देखिए पेमेंट साइड में भी बुक्स की वैल्यू पड़ी हुई है। तो वो बुक्स हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज की हुई है। इसका मतलब है तो कितने की परचेज की है 10,000 की परचेज की। और ओपनिंग हमारी बुक्स कितनी थी 20,000। तो 20,000 प्लस 10,000 हमारी वैल्यू हो जाएगी 30,000। ओके
स्टूडेंट्स हमारी बुक्स की वैल्यू कितनी हो गई 30,000 रुपये. ओके, अब हमारा जो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन की हम बात करते हैं. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट में प्रीवियस ईयर जो दे रखा हुआ है सब्सक्रिप्शन 6,000 रुपये का. कितना था 6,000. और ऊपर देखिए रिसिप्ट साइड में वहां पे 5,000. तो जो प्रीवियस ईयर का ये बता रहे हैं इतना था और इतना था, तो जो लेस कर देते हैं हम, जो वैल्यू आती है उसको हम एसेट साइड में शो कर देते हैं. ओके, हमारी एसेट्स हो जाएगी. फिर आइए आगे बढ़ते हैं. अब हमारा क्या बचा हुआ है, बुक्स हो गया, ये हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया. तो अब 20,000 था, तो हमारा 20,000 वैल्यू दे रखी थी और 25,000 रुपये हमने शो किया हुआ था. तो हमारा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर कितना हुआ भाई? हमने जब सब्सक्रिप्शन दिखाया था 25,000 रुपये अमाउंट सीधे शो कर दी थी, और 20,000 प्लस 5,000 रुपये होते, 5,000 रुपये अलग से शो करके, शायद मैंने नहीं दिखाया हुआ है तो उसमें अलग से शो करके दिखा देगा. आउटस्टैंडिंग करंट ईयर सब्सक्रिप्शन भाई 20,000 रुपये है, 5,000 रुपये हमारा करंट ईयर का हो गया, तो 25,000 फाइनल वैल्यू हमारी कितनी है जी 25,000. तो हमें ऐड कितना करना पड़ेगा 5,000 रुपये. तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 5,000. ओके, ये हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर हो गया. लास्ट बैलेंस दे रखा हुआ है कैश बैलेंस कितना है, हमारा बैलेंस है 4,000 रुपये. 4,000. आई थिंक हमने अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर दी हैं. अब इसको हम टोटल कर लेते हैं. तो 10, 40, 2,58,000. 2,58,000. अब हम एसेट साइड में टोटल करते हैं, तो एसेट्स का हमारा टोटल हो रहा है ओनली 11,000. तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 2,58,000 रुपये में 11,000 रुपये हम लेस कर देंगे, तो हमारा जो बैलेंस फिगर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल फंड. बैलेंस 2,47,000 रुपये. ओके, अब इसको हम दो तरीके निकाल सकते हैं. एक तो इस तरीके बैलेंस फिगर करके निकाल सकते हैं, दूसरा हम इसको वर्किंग नोट पे इस अमाउंट को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसकी हम बिगनिंग बैलेंस शीट जो जिससे हम इस अमाउंट को फाइंड आउट करेंगे वो आपको निकालना सिखाएंगे. तो देखिए हम यहीं पे आपको बिगनिंग बैलेंस शीट बताने को बता सकते हैं, लेकिन आपको हो सकता है कम समझ में आए. तो इसको पहले नोट डाउन करिए. अब स्टूडेंट्स हम आपने नोट कर लिया हो, अब इसमें बिगनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं. तो उसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ ईयर चेंज होगा, ईयर हो जाएगा 2020, और इस अमाउंट को हमें फाइंड आउट करना है. या तो हम इस तरीके कर सकते हैं, ये भी हमारा ठीक है, इस तरीके भी हम सॉल्व कर सकते हैं. दूसरा, अगर हम इस अमाउंट को सीधे फाइंड आउट कर लेंगे तो यहाँ पे शो कर देंगे. देखिए कैसे करते हैं. 2020 की बनेगी तो स्टार्टिंग में जो जो चीजें हैं प्रीवियस ईयर की उनको लिखेंगे. तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आउटस्टैंडिंग हमारी प्रीवियस ईयर की थी, सैलरी की थी. आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर वाली है स्टूडेंट, तो कितनी थी 6,000 रुपये. हमने उसको लिख दिया. ओके, अब कैश है, स्टार्टिंग जो बैलेंस हमने लास्ट बैलेंस को करंट ईयर में लिखा, तो स्टार्टिंग बैलेंस को प्रीवियस ईयर में लिखेंगे. तो कैश बैलेंस टोटल हमारा कितना था 7,000 रुपये. तो कैश 7,000 रुपये. अब
जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है प्रीवियस ईयर का, उसकी वैल्यू दे रखी हुई है 6,000 रुपये, फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट 6,000। फिर फर्नीचर है, बिल्डिंग है, बुक्स है। तो फर्नीचर है हमारा 20,000 का स्टार्टिंग का है ना, और बिल्डिंग है 2 लाख और बुक्स हैं 20,000। तो स्टूडेंट्स हमने इसमें बुक क्यों नहीं ऐड की, क्योंकि वो तो 31 मार्च हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अप्रैल 2000 अप्रैल 1 बिगनिंग बैलेंस शीट है हमारी, ऐसे बिगनिंग बैलेंस शीट बोलते हैं। तो कैश स्टार्टिंग में कैश 7,000 रुपये थी, सब्सक्रिप्शन हमारा 6,000 रुपये था, फर्नीचर 20,000 रुपये था। इस पर टैप इसलिए लगेगा क्योंकि वो जब होल पीरियड फिक्स एसेट्स यूज होती है तो उस पर जो डिक्रीमेंट होता है उसे डेप्रेशन बोलते हैं, तब लगता है। और हम स्टार्टिंग में इसको मेंटेन कर रहे हैं, तो फर्नीचर 20,000 रुपये, बिल्डिंग 2 लाख रुपये, बुक्स में वो ड्यूरिंग द ईयर वो परचेज वैल्यू थी 10,000 रुपये, स्टार्टिंग में तो 20,000 है, तो हम 20,000 लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 2,53,000। ओके, और इस साइड क्या है 6,000, तो 2,53,000 रुपये में हम 6,000 रुपये लेस कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2,47,000 रुपये। ये हमारा कैपिटल फंड हो जाएगा जो हमने फाइनल बैलेंस शीट में दिखाया हुआ था। तो आप इस तरीके कर लीजिए या उस तरीके कर लीजिए, एज यू विश। वर्किंग नोट पे जब भी करेंगे तो वर्किंग नोट पे करके दिखाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी बिगनिंग बैलेंस शीट थी, वो एंडिंग बैलेंस शीट थी, जिसके मार्क्स मिलते हैं वो हमारी फाइनल बैलेंस शीट 31 मार्च 2021 के लिए जो हमने मेंटेन की थी उसके मिलते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा कि बैलेंस शीट को हम किस तरीके मेंटेन करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। ओके दैट्स इट।